हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन। देखिए फ्रेंड्स, वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं वो अ से आ तक होते हैं और व्यंजन होते हैं वो क से ग तक होते हैं। तो मोस्टली बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चों को इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसी तरह बच्चों को हिंदी में भी वर्णमाला या स्वर व्यंजन लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जो आपको बहुत आसान लगेगा लिखना, और आपका बच्चा भी आसानी से स्टेप बाय स्टेप लिखेगा और उसकी राइटिंग भी उससे साफ अच्छी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो एंड तक देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम क से ग तक कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क पे आते हैं। क को हम बच्चे को इस तरह पहले वन बनाएंगे, वन बना के इस तरह पहले इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से ऐसे बना के ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस। 2 डेज हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, 2 डेज हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद हम क की प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद आता है ख। ख में हम बच्चे को पहले इस तरह का कर्व करवाएंगे, जो बच्चे को आता ही होगा क्योंकि वो अ आ लिख लेता है। उसके बाद हम बच्चे को इस तरह से इस तरह करवाएंगे। उसके बाद इस तरह से ऐसे राउंड, एंड देन उसके बाद इस तरह से ख पूरा करवाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरह हम सिंगल डे प्रैक्टिस दे सकते हैं। उसके बाद ख की प्रैक्टिस हम 2-3 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आता है ग। ग बच्चे के लिए इजी रहता है क्योंकि ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस ही हैं। आप बच्चे को 1 डे इस तरह दे सकते हैं और सेकेंड डे आप इस तरह फुल ग दे सकते हैं। ग की 2 टाइम प्रैक्टिस दे सकते हैं, ये इजी होगा, बच्चा आराम से कर लेगा। और उसके बाद आता है घ। घ बच्चे को बनाने में भी थोड़ी मुश्किल नहीं आती, ये भी इजी रहता है क्योंकि हम बच्चे को अगर इस तरह से बोलेंगे आप उल्टा 3 लिखे, इस तरह फर्स्ट डे इस तरह, सेकेंड डे फिर दोबारा इस तरह अगर वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद उसको इस तरह स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन इस तरह करवाएंगे तो कभी भी आपके बच्चे को मुश्किल नहीं आएगी। ये अड़ लिखने में भी बच्चे को मुश्किल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने ई इमली लिखा हुआ है। पहले आप उसको स्टेप बाय स्टेप करवाएं। स्टैंडिंग लाइन, सी, देन अगेन टर्न, इस तरह से, फिर अगेन नेक्स्ट डे आप इस तरह से क्या है, स्टैंडिंग लाइन, सी, टर्न, इस तरह डॉट, ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे तो बच्चे को बहुत इजी रहेगा करने। और जब फ्रेंड्स हम कभी भी इस तरह से नहीं बनाते हैं, इस तरह से बच्चे को होता है कि हाँ भाई इस तरह पहले ऐसे फिर ऐसे करो, इस तरह नहीं। हम च को इस तरह, इस 3rd लाइन पे डॉट जो होता है उधर स्लीपिंग लाइन, देन सी, स्लीपिंग लाइन, सी, इस तरह 1, ऐसे इस तरह बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे हम। उसके बाद आता है छ। छ पे भी हम फ्रेंड इसी तरह उल्टा 3 डालने के लिए बोलेंगे बेटे को और इस तरह टर्न करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद इसकी 1 टाइम प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद इस तरह से करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा ज। ज में हम बच्चे को पहले 1 बनाने के लिए बोलेंगे, फिर इस तरह से लाइन बनाने के लिए, फिर 1, फिर इस तरह से और इस तरह टर्न करने के लिए बोलेंगे स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा ज। ज के बाद आएगा झ। झ बच्चे के लिए बनाना इजी रहेगा क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी ई इमली बनाया हुआ है। पहले वो ई इमली की तरह बना लेगा, फिर उसके बाद ई इमली के बाद हम सेकेंड डे उसको इस तरह स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा इं। इं बनाना बच्चों के लिए टफ हो जाता है क्योंकि हम बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर दो, ये रॉन्ग होता है। हम बच्चे को इस तरह से पहले इस 3rd लाइन से बच्चे को इस तरह बनाने के लिए बोलेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, इस तरह बच्चे को बनाने के लिए बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, देन ऐसे इं। और के बाद टमाटर ट बच्चे के लिए इजी रहता है क्योंकि स्टैंडिंग लाइन, स्लिप एंड सी, स्टैंडिंग लाइन एंड सी एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन। ट टमाटर,
ठ, ठठेरा, ठ इस तरह बच्चे को बंद करने के लिए बोलेंगे। इस तरह बंद करके सेकेंड डे स्लीपिंग लाइन के साथ। ये बच्चे के लिए इजी रहेगा, इसके लिए कोई स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फर्स्ट डे में ही करवा सकते हो बच्चे को। ढ इस तरह आपको, जैसे बच्चे ने अगर आपका ट लिख लिया है तो ढ भी वो 1 डे में ही लिख लेगा। उसके बाद सबसे पहले अपनी अड़ों को अपने इस तरह से करवाना है, फिर इसको सेकेंड डे इस तरह के साथ स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे तो बच्चे के लिए भी इजी रहेगा, उसको भी टफ नहीं लगेगा। त स्टैंडिंग, ये बच्चे के लिए इजी रहेगा, आप 1 डे ही करवा सकते हैं इसकी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह कई पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इस तरह 1 डाल के ऐसे करवा देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग वे होता है। हम बच्चे को जो है इस तरह यहाँ सेकेंड लाइन की थोड़ा सा नीचे आके इस तरह डॉट बनाकर देंगे, ताकि बच्चा यहीं से राउंड करके इस तरह ऐसे लिखे फर्स्ट डे। उसके बाद दोबारा सेकेंड डे हम इस तरह डॉट बनाएंगे, इस तरह राउंड करके ऐसे लिखे, देन स्टैंडिंग लाइन और के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती है। के बाद अगर बच्चा द लिखना है तो अगर आपका बच्चा ट लिख लेता है तो द भी बहुत इजी रहेगा उसके लिए। स्टैंडिंग लाइन एंड ट सी बनाकर हम इस तरह कर्व कर देंगे, द भी बच्चा 1 डे में लिख सकता है। उसके बाद आता है ध में बच्चे को हम इसमें भी हम सेकेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा डॉट डालेंगे, जो बच्चा यहीं से इसको राउंड करके 3 बनाएगा उल्टा। फर्स्ट डे इस तरह, सेकेंड डे अगेन इस तरह 3 1 ध के बाद आता है न। फर्स्ट डे हम बच्चे को इस तरह करवाएंगे, सेकेंड डे इस तरह। अगर आपका फर्स्ट डे में ही बच्चा इस तरह कर लेता है तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह भी करवा सकते हैं। प बच्चा इजी से आसानी से कर लेगा, क्योंकि 4 लिखना आता है उसको, इसलिए वो कर लेगा। फ इस तरह 4 लिखेगा, फिर इस तरह बच्चे को ऐसे। पहले आप प करवाएंगे, प तो ऑलरेडी किया हुआ है, फिर इस तरह से करके स्लीपिंग लाइन। फ ब भी इजी रहेगा, क्योंकि क में ही उसने सबसे पहले ये सीख लिया था, तो वो 1 डे में ही ब कर लेगा, और 2 टाइम प्रैक्टिस आप इसकी करवा सकते हैं। भ में हम इस तरह से पहले 1 लेंगे, फिर सेकेंड डे इस तरह टर्न करवाएंगे, एंड थर्ड डे इस तरह भ स्लीपिंग लाइन के साथ करवाएंगे। जब बच्चा भ कर लेगा तो म उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि म में बस इस तरह से फर्स्ट डे सेकेंड डे। जब हमारा शब्द लेटर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं। य में हम पहले बच्चे को इस तरह कर्व इस तरह देंगे, देन सेकेंड डे इस तरह स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है र बच्चे के लिए इजी रहेगा, क्योंकि उसने ख किया है, ये इस तरह से कर्व लेना उसके लिए इजी रहेगा। उसके बाद आता है ल, हम पहले 1 बनाकर एक कर्व लेने के लिए बोलेंगे, सेकेंड डे उसको 2 कर्व इस तरह से। व इजी रहेगा बच्चे के लिए, इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। श भी आप इस तरह सेकेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे डॉट डाल के फर्स्ट डे इस तरह कराएंगे, सेकेंड डे उसके साथ 1। षटकोण भी बच्चे के लिए इजी है, क्योंकि उसने 4 किया हुआ है, उस तरह स्लैंटिंग लाइन बना देगा बीच में। 2 टाइम प्रैक्टिस तो जरूरी है। स इस तरह से पहले, फिर इस तरह से सेकेंड डे पूरा कंप्लीट स। ओके फ्रेंड, उसके बाद आता है ह, हम स्टैंडिंग एंड इस तरह से फर्स्ट डे करवाएंगे, स्टैंडिंग एंड सेकेंड डे इस तरह, फिर इसी को टर्न करके ऐसे स्लीपिंग ह। उसके बाद आता है क्षत्रिय। 1 बनाने के लिए बोलेंगे इस तरह से ऐसे टर्न, सेकेंड डे 1 बना के इस तरह से ऐसे सी, एंड थर्ड डे इस तरह से ऐसे करके सी में इस तरह स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है त्र में 1 उल्टा के भी आप बनाने के लिए बोलेंगे बच्चे को, तो वो बच्चा फटाफट से बना देगा, इस तरह आप इजी से करवा देंगे। उसके बाद गियर की टर्न आती है 1 स्लीपिंग लाइन,
फिर उल्टा सी बनाने के लिए बोले 1, स्लीपिंग लाइन, उल्टा सी बनाकर ऐसे कर्व कोड, इस तरह आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद जब बच्चा इस तरह कर लेता है तो आपको इस तरह से एक लाइन में 5 1 ही करवाने हैं, ज़्यादा नहीं, 5 व्यंजन ही करवाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। इस तरह से बच्चे को लिखने के लिए बार बार प्रैक्टिस देनी है। ओके फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।